नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। ये जो मैं लेकर आ गया हूं ना, ये जो मेरे हाथ में आपको पेपर वेपर दिख रहे हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपको ट्रिक बताने की। यस, पास होने की खुफिया ट्रिक बताने वाला हूं। गारंटेड आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आपके मार्क्स एटलीस्ट 12 से 15 मार्क्स अभी जो भी टाइम है उस टाइम को देख लो। अगर इससे पहले आपने कोई पेपर सॉल्व किया था उसे देख लो, और उसके बाद उस पेपर को आप इन निगाहों से देखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दैट इज द इंजेक्शन ऑफ मार्क्स। आपके पेपर में मार्क्स लाने के लिए इंजेक्शन का काम करेगा। आपने बहुत टैबलेट यूज कर ली, नाउ द टाइम टू टेक अ इंजेक्शन टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस। आप समझ रहे हैं ना। आज पूरे दिन में मैंने बैक टू बैक वीडियोस दिए सबके लिए, है ना। कारण क्या था, आज आपके ट्रीटमेंट चल रही थी, आपके नॉलेज को बूस्ट कर रहा था मैं सुबह से। नाउ द टाइम हैज कम व्हेन यू हैव टू बी परफॉर्म। आप प्लेयर थे, आप प्लेयर जो होता है ना, कल जैसे परफॉर्म करना है तो वो पहले प्रैक्टिस करता है, जबरदस्त प्रैक्टिस करता है। उसके बाद लास्ट में ना उसे कुछ ट्रिक्स बताई जाती है। एक क्रिकेट वगैरह होता है ना, इसके अंदर इसको ट्रिक्स बताई जाती है ना। मेंटल गेम खेली जाती है। सामने वाले बंदे के सामने ऐसे जाना है, आप हार रहे हो आपको पता, लेकिन आपका जो पोस्चर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए बेस्ट। सेम विद यू, आज मैं इंजेक्शन दे रहा हूं, आपका पोस्चर, आपका स्टाइल, आप ऐसे आंसर फेंक के आएंगे, टीचर टिक करेगा। मैंने आपको एक वीडियो आज सुबह वीडियो में बताया था कि भाई आप लोग ये समझ लो कि 8th 9th और 10th के बच्चों ने कुछ आंसर्स दे दिए थे ऐसे जिसमें मुझे लगता है 1 1 2 2 मार्क्स मिलना ही मिलना है। पास होने की ट्रिक बताने वाला हूं आज मैं आपको, बहुत बढ़िया ट्रिक लेके आया हूं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के मैंने फॉलोइंग वाला वो सिस्टम आज आप सुबह बताया था। अब आपको मैं बताने आया हूं क्लियरली एक ही बात। आपको सारे क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं। आपको आते हैं या नहीं आते हैं? और सर जी क्या आपने बताया, ये तो सभी बता चुके हैं, ये तो हर कोई बोलता है कि अटेम्प्ट करके आना है। लेकिन अब मैं आपको एक नई ट्रिक इसके अंदर बता रहा हूं, 2 3 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए, जो मैंने कल बच्चों को करके भी दिखाई थी। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, पहली बार आए हैं लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाए। पढ़ाई की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, कॉलेज की बातें करेंगे, जिंदगी में कुछ बनने की बातें करेंगे। इसके अलावा कोई बकवासबाजी नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। मैं देखो आपको पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो आपके पेरेंट्स के लिए, आप जिन्हें भी चाहते हैं, आपके गार्जियंस हैं, आपको उन्हें प्रूव करके दिखाना है कि आपकी अगर कंपार्टमेंट आ गई तो इसका मतलब आप नहीं है कि आप निकम्मे हैं। पास भी तो हुए 4 5 में, वो भी तो देख लो, एक पेपर में और परफॉर्म कर देंगे। देखो परफॉर्म करवा रहा हूं, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप अभी भी पास हो सकते हैं। कोई कहता है ना ऐसे कैसे हो सकता है, देखो ऐसे हो सकता है। देखिए अभी एक पेपर है मेरे हाथ में, आईपी का पेपर है, तो खैर बहुत ही ईजी होता है, 50 मार्क्स। ये इको का पेपर एक मेरे हाथ में है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, कल फिजिकल का पेपर था। मैं आपको उसमें से एक एग्जांपल दे दूं। फिजिकल के पेपर में 1 1 मार्क के क्वेश्चन थे। मैंने कहा भाई आंसर नंबर डाल दो 1 से लेकर 18 20 तक, लेकिन उसे अटेम्प्ट मत करना, एंड में करना। पीछे चलते हैं, पहले पीछे गए 2 और 3। आप में से अगर जिसके पास फिजिकल थी वो क्वेश्चन देख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल फैक्ट से बोल रहा हूँ, आप देख लेना। उसके अंदर आया हुआ था एक डायबिटीज ओबिसिटी के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए। अब वो बच्चा कहता है सर मैंने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा। बहुत बहुत ही मतलब समझ लो कितना अच्छा बच्चा रहा होगा वो। तो कहता मैंने ना चैप्टर ही नहीं रीड किया। फिर मैंने 9 10th वालों को बुला लिया, मैंने कहा आ जाओ भाई, जो दूसरे रूम में बैठे आ जाओ भाई, मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको, आपको उसके आंसर्स बताने नियर में। क्वेश्चन पेपर रख दिया सामने। अब जो चालाक बच्चे हैं और जो समझते हैं, जिनको ट्रिक मैंने बताई नहीं लेकिन कल मुझे बतानी पड़ी क्योंकि सबके सामने बताऊंगा ही, तो मैंने उन्हें दिखाया कि पीछे क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट आर द आसनास टू यूज एज अ रेमेडी ऑफ ओबिसिटी। मोटापे को दूर करने के लिए किस तरह के आसनों का यूज करना चाहिए। अब वो सोच रहा है आसन एक, उसे याद आया, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बना के लिख दूं। मैंने कहा लिखना जरूर है, जिसमें बोल रहा हूं सारे अटेम्प्ट करने हैं। मैंने कहा इतना क्या दिमाग लग रहा है, पीछे चलना। पीछे गया, पलटा, आप देखना ये क्वेश्चन आया हुआ है, आसनों के नाम, आसन के नाम लिखे हुए हैं पेपर के अंदर, एमसीक्यू के अंदर। मैंने कहा तू इतना सोचने में टाइम वेस्ट करेगा जब तूने बना के लिखना है प्रॉपर। देख ले, पढ़ने से ही तुझे पता चलेगा मोटापा किससे दूर हो रहा है किससे नहीं हो रहा। 1 मिनट में फॉलोइंग आर, मैंने बोला था फॉलोइंग आर द आसना विच हेल्प टू रिमूव द डायबिटीज। अब उसके अंदर एमसीक्यू में से वो 4 पॉइंट लिख के 1 2 1 2 1 2 लिख दो, आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आगे जाके एक बड़ा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आ रहा है उसी आप देखना, ये पेपर में है, सभी पेपर में होता है, ये नहीं कि मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं, कोई भी पेपर मेरे हाथ में दे दो, मैं आपको बता रहा हूं हर पेपर में आपको आंसर एमसीक्यू में मिल जाएंगे। ये आज के न्यू पैटर्न में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, ये ओपन बुक का काम कर रहे हैं, आप करके देखना ये। अब आंसर आया, एक क्वेश्चन आया उसके अंदर, एज वाइज जो मतलब चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंज जो आते हैं, तो वो क्या होते हैं कुछ बताइए। पीछे मैंने कहा पढ़ जरा, एमसीक्यूज में देखना, उसके अंदर आया हुआ इस मतलब कुछ रीजन लिखे होते हैं, हाई इंक्रीज द स्ट्रेंथ। मैंने कहा लिख दे डिक्रीज द स्ट्रेंथ। एज बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, वहां आएगा
जो ब्लड प्रेशर लेवल जो है ना वो डिसबैलेंस रहता है, वहां लिख दे डिसबैलेंस हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिसबैलेंस हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लिखा हुआ था। मतलब एमसीक्यू में आप देखना वो पेपर, अगर आपके पास फिजिकल था तो आपको ये क्वेश्चंस उसके अंदर मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है, आंसर एमसीक्यू के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर से निकाल दो, अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो। बट छोड़ के नहीं आने का मतलब समझ गए। अब ये भी नहीं कि आप कुछ भी लिखाओ, कि वो कई जने कहते हैं मैं फिल्म की स्टोरी लिखाऊंगा, ये सब बेकार की बातें हैं। टीचर पढ़ता है क्योंकि अब क्या है, शीट्स निकल जाती है, ठीक है ना। तो टीचर मार्क्स देगा, लेकिन देगा लीनियर, मतलब आराम से मार्क्स देना। तो आज शाम को मैं आपको यही बताने आऊं, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कुछ याद नहीं भी है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, उससे रिलेटिव जो भी लाइंस आपको एमसीक्यूज में मिल रही है उनको आंसर नंबर डालकर वही लाइन, फॉलोइंग आर द रीजंस, फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स, वी कैन से द फॉलोइंग लाइंस इन रिगार्डिंग दिस, जो भी क्वेश्चन है, या कोई स्टेटमेंट आ गई तो यस आई एम एग्री विद दिस स्टेटमेंट, और उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ एमसीक्यू, 20 एमसीक्यू है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे मिलता आपको मिल जाएगा, जो कि आप कर सकते हैं। अब मैं मानता हूं कि आप लोगों को और भी आसान लगने लगेगा ये पेपर, आपको बढ़िया से बढ़िया इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। गुड लक फॉर द एग्जाम, बढ़िया सा परफॉर्मेंस आपको देकर दिखाना है। यू कैन प्रूव इट, यू हैव टू बी प्रूव इट। गुड लक फॉर द एग्जाम। आई विल ट्राई टू कम बाय अ वीडियो एट 6 o'clock टुमारो मॉर्निंग, आपको विश करने के लिए, ठीक है। भगवान का नाम लेना, माता पिता से बात करना, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि पेरेंट्स से बेटर आपके लिए कोई कुछ नहीं सोच सकता, चाहे आपको कितनी भी आर्गुमेंट होती हो, लेकिन आपके माता पिता ही आपके साथ खड़े रहेंगे। जब तक आप जियोगे तब तक वो आपके साथ है। आप कितने भी, अगर वो आपके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं ना कुछ आपके भले की बात वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार वो गलत भी होते हैं, लेकिन आप उन्हें समझाइए कि आप गलत हैं, लेकिन उस तरीके से समझाइए कि वो अपनी गलतियों को समझ सके, और जहां आप गलत प्रूव हो गए फिर उन्हें मौका मिल जाता है ना। मान लिया कहीं एक जगह आप गलत प्रूव हो गए, फिर उन्हें तो ये इस बार कंपार्टमेंट का मौका मिला हुआ है, उन्हें आपको बोल रहे हैं आप पास होइए, फिर उन्हें बताइए कि ये रीजन था जो मैं फेल हुआ, देखो मैं हुआ ना पास, और आप सब पास होंगे। गुड लक फॉर द एग्जाम, बेटर परफॉर्म बेटर, ओके ओके। गुड लक फॉर द एग्जाम, वी हैव टू परफॉर्म better and good performance you have to be given. Thank you very much. Good luck.